हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होता है जो कि अभी 399 रुपीज़ का आपका एक कोर्स मिल जाता है। हमारे पास इसके अंदर लाइव क्लास, पीडीएफ क्लास, सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम 3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर बेसिकली कवर कर रहे हैं, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स। जिसको अगर अच्छा लगता है, डेमो देख के अच्छा लग रहा हो, वीडियो देख के लग रहा हो, तो आप डिले मत करिए, ज्वाइन कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज की वीडियो होने वाली है सेमेस्टर 5 या जिसके पास भी इनकम टैक्स है उन बच्चों के लिए। आप सभी के एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के मंथ में स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि एकेडमिक कैलेंडर आपको दे दिया गया है। अब सर, अगर मैं आपके एग्ज़ाम के टाइमिंग की बात करूं और कितना टाइम बचा है, एक बार हम उसको भी देखें, फिर हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर हमें पहले बेस्ट तरीके से करना चाहिए। तो अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग हमारे पास सितंबर मंथ के अंदर अगर देखा जाए तो 10 तारीख ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो 20 दिन बचते हैं। अक्टूबर मंथ के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30, 31, मैं 30 मान के चल रहा हूँ, और नवंबर मंथ के अंदर आपके पास 30 दिन बचते हैं। और दिसंबर में आपके तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो दिसंबर को मैं कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास देखा जाए तो 80 डेज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से भी मैं 10 दिन को निकाल दूंगा, क्योंकि 10 दिन से ज़्यादा कहीं हमारा, मैं तो 10 कम निकाल रहा हूँ, ये चले जाएंगे आपके फेस्टिवल में। तो आपके पास अल्टीमेटली जो डेज बचता है वो बचता है 70 डेज। और 70 डेज के हिसाब से आप इनकम टैक्स को अगर करना चाहते हैं तो उसका क्या प्लानिंग होना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा 70 डेज के अंदर किस तरीके से इनकम टैक्स को पढ़ा जाए, तो वो देखते हैं। तो फटाफट आइए, हमारे इनकम टैक्स का सिलेबस देखिए। बहुत छोटा सा सिलेबस है जो कि आपको देखने में लग रहा हो, लेकिन ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सिलेबस है। इस सिलेबस की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा सिलेबस है कि आप स्टार्टिंग से भी पढ़ो तो लगता है कि कम पड़ जाएगा। इसके लिए मटेरियल की कमी नहीं है, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। लेकिन जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको मैं बोलूँगा, भैया आप जो बुक खरीदें वो सिंपल सा बुक खरीदें, बीकॉम लेवल का बुक खरीद लें। और आप ग्रीस आहूजा खरीद सकते हैं, ग्रीस आहूजा, ग्रीस आहूजा, ग्रीस आहूजा की बुक आएगी। डॉक्टर ग्रीस आहूजा कह लें, रवि गुप्ता कह लें, दोनों का कंबाइंड ऑथर है, इन दोनों ने मिलकर ही ये बुक बनाया हुआ है। इसमें थोड़ा सिस्टमेटिक बीकॉम लेवल के सवाल भी है और बीकॉम लेवल की चीज़ें भी हैं। सिर्फ बुक करने से कोई बात नहीं बनने वाली, क्योंकि बुक के साथ साथ आपको एग्जाम के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो इसके साथ जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है वो 10 ईयर बाई कर ले, 10 ईयर आ चुका है मार्केट के अंदर। दूसरी बात, जो बच्चे अदर यूनिवर्सिटी कहीं हैं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा ले। पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर बताया है उस कॉन्सेप्ट को देखिए, जो एग्जाम्पल दिया है उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए, और बुक के अंदर वो टॉपिक आपको अवेलेबल है, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन है तो करिए आप उसकी प्रैक्टिस। सिंपल सा लॉजिक है, कोई ऐसा बड़ा बहुत काम है नहीं। अब हम बात करें तो हमारे बुक को हमेशा 5 यूनिट में ही बांटा जाता है। 5 यूनिट में पहला यूनिट हमारा इंट्रोडक्शन और रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि आपको कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो कि करने ही करने, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 1 पे आप ये चैप्टर स्टार्ट करिए। इस चैप्टर के अंदर आपको लगभग 2 से 3 दिन लग जाएगा, आपको 3 डेज लग जाएगा अभी की मैं बात करूं, क्योंकि इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं और टैक्स रेट्स भी हैं और सेस भी है, बहुत बड़ी सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। पहले नंबर पे आपको ये करना है। इसके बाद सर कौन सा चैप्टर, हालांकि दूसरे नंबर पे आप अभी रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैं अभी रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट नहीं करना चाहता, तो अदर चैप्टर को भी आप कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आप सैलरी चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो नंबर 2 पे। इसके अंदर अगर मैं टाइम की बात करूं तो इसके अंदर कम से कम आपको 10 दिन से ज़्यादा लगेंगे, मैं 12 दिन मान लेता हूं, 12 डेज भी आपको लगेगा कि यार कम ना पड़ जाए हमारा। मैं जो ये डेज बोल रहा हूं पूरे पूरे दिन आपको नहीं पढ़ना है, आपको 2 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, चाहे आप वीडियो देखिए चाहे आप प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब मैंने सैलरी अपने लाइव क्लास में कराया तो लगभग अभी तक सैलरी चल रहा है, लगभग 1.25 महीने हो गए हैं सैलरी चल रहा है, तो सबसे बड़ा चैप्टर है। और दूसरी बात करें इसके बाद नंबर 2 पे अगर आपने ये कर लिया हो तो नंबर 3 पे आप इस चैप्टर को पिक करें, हाउस प्रॉपर्टी को। हाउस प्रॉपर्टी को करने में आपको 5 डेज लग जाएंगे, आप डेज भी गिनते जाइएगा, आप देखिएगा एग्जैक्ट डेट उसी के आसपास आएगा। और अब हमारे पास कोई भी मौका नहीं है कि हम चूक करें कि अगले महीने, उससे अगले महीने एग्जाम से पहले इनकम टैक्स में, ऐसा नहीं होगा। सेमेस्टर 5 में आपके सब्जेक्ट है और सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट होने की वजह से एक सब्जेक्ट में फेल होने के बाद आपको पूरे साल ही आपके खराब होने वाले हैं। फिर बाद में आप कितना भी रिवैल्यूएशन चेकिंग करा लो, ये करा लो वो करा लो, कुछ भी नहीं होगा।
चेकिंग कराने का आपको तभी फायदा मिलने वाला है, आरटीआई डालने का तभी फायदा मिलने वाला है जब आपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से किया है। अगर आपने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया और नंबर ही नहीं आए आपके पेपर में और आप सोच रहे हो शायद गलती से मैं पास हो जाऊं, तो वो भ्रम निकाल दो अपने मन से, क्योंकि आप मान के चलो कि आपकी किस्मत सबसे ज्यादा खराब है और आपके साथ ही कुछ भी हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा, इस बात को मान के आपको स्टडी करना है कि आप लकी नहीं हो अपने पढ़ाई के मामले में, पढ़ोगे तभी पास होगे। इसके बाद जो तीसरे नंबर की बात करें, चौथे नंबर पे जो आपको चैप्टर करना चाहिए दैट इज ये चैप्टर करना चाहिए 4 नंबर पे। 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद 5वें नंबर पे चैप्टर की मैं बात करूं तो 5वें नंबर पे इस चैप्टर को करिए, ये भी आपका 2 डेज के अंदर खत्म हो जाएगा। अभी जो मैं ये डेज बता रहा हूँ कंफर्टेबली कर सकते हो, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होने वाली। इसके बाद अगर देखा जाए 5वें नंबर पे चैप्टर करना है तो 5वें नंबर पे ये चैप्टर करना है आपको। 5वें नंबर पे जब आप ये चैप्टर करेंगे तो इसके अंदर 3 डेज लग जाएंगे आपके इजीली, ठीक है। इनफैक्ट इस चैप्टर को 5वें नंबर की जगह पे आप तीसरे नंबर पे भी रख सकते हो। जो मैंने तीसरे नंबर पे हाउस प्रॉपर्टी रखा है, मैं इसको आप इसको रख सकते हो तीसरे नंबर पे, ठीक है, समझ गए ना। इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देना है बस आपने। क्यों सर? क्योंकि सैलरी के क्वेश्चंस करोगे तो वहां के क्वेश्चंस के बीच बीच में डिडक्शंस आएंगे, डिडक्शंस आने बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना। 5वें नंबर पे 3 दिन लग जाएगा। इसके बाद 6ठे नंबर पे आपको ये टॉपिक करना है जिसके अंदर आपको टाइम लग जाएगा 6ठे नंबर पे। इसके अंदर देखा जाए तो 7 डेज तो मिनिमम लेके जाएगा ये, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे आपके कैलकुलेशन है, काफ़ी सारे डिडक्शन है। सबसे ज़्यादा अमेंडेड चैप्टर कोई है तो कैपिटल गेन है, जो कि पूरी तरीके से बदल चुका है। अगर आप पुरानी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो और एग्जाम के अंदर लग रहा है कि हमको समझ में आ गया, तो आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ही चेंज हो चुका है ये। और इसमें से सवाल इस बार पक्का 100% पूछा जाएगा। तो मैंने अभी लाइव क्लास के अंदर भी स्टार्ट नहीं किया, 3 से 4 दिन में स्टार्ट करूंगा ताकि धीरे धीरे अच्छे से बच्चों को समझा पाऊं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 6ठे नंबर पे करने के बाद, आप 7वें नंबर पे अदर सोर्स को भी पिक कर सकते हो। 7 नंबर पे अदर सोर्स को पिक कर सकते हो। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 डेज में आपके हो जाएंगे ये चैप्टर, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको लेके चलना है कि पढ़ना किस तरीके से है, यही सीक्वेंस फॉलो करना, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक दूसरे से लिंक होता हुआ चल रहा है। अगर आपने इस लिंक को तोड़ा ना तो समझ जाओ कि आपका फिर समझने में दिक्कत आ जाएगी। इनकम टैक्स लाइक एक ऐसी चीजें हैं कि एक चैप्टर आप कोई भी उठा लो, अगर मैं सैलरी कराऊं तो सैलरी के अंदर आपको पीजीबीपी भी आ जाएगा, सेट ऑफ भी आ जाएगा। तो अगर कोई ऐसा होता है ना कि भीड़ के अंदर अगर कोई मिल जाए, पॉकेट मार मिल जाए, तो उसको सभी के सब मारने लग जाते हैं। वही कहानी इनकम टैक्स में है। एक चैप्टर का क्वेश्चन उठाओगे, सारे चैप्टर उसके अंदर घुस जाएंगे आके कि भाई आ जाओ आ जाओ, मेरा भी डिडक्शन हो गया, मेरे भी पॉइंट्स आ गए हैं। तो इनकम टैक्स आप तभी अच्छे से समझ सकते हो जब पूरा का पूरा करो, और पूरा का पूरा भी सिस्टमेटिक तरीके से करना होगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। अगर इसके बाद हम 7 नंबर की बात करें, देखो 16 तो चैप्टर हैं हमारे, और अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं? 7 नंबर पे। 8 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर पे आप अब रेजिडेंशियल स्टेटस तो उठा ही लीजिए। आप 8 नंबर पे रेजिडेंशियल स्टेटस उठा लीजिए। इसमें 2 डेज लगने वाले हैं आपके। 2 डेज के हिसाब से आप सारी की सारी तैयारी करिएगा। 9 नंबर पे मैं बात करूं तो 9 नंबर पे एग्रीकल्चर इनकम उठा लीजिए। इसके अंदर आपको 2 डेज लगने हैं। हर चैप्टर में कम से कम 2 दिन तो लग ही जाएंगे, प्रैक्टिकल भी है। 10 नंबर पे आपको इस चैप्टर को उठाना है, इसके अंदर 1 डे में हो जाता है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। 11वें नंबर पे आपको जो चैप्टर उठाना है, अब इसके बाद आपको पीजीबीपी उठाना पड़ेगा। 11वें नंबर पे, 11वें नंबर पे पीजीबीपी, इसके अंदर भी आपका 10 से 12 दिन लग जाएंगे। मैं 10 दिन बोल रहा हूँ, सैलरी से इनफैक्ट बहुत बड़ा चैप्टर है, सैलरी से बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो इसके अंदर आपके कितने लग जाएंगे? 10 दिन लग जाएंगे लगभग लगभग। जब आप करोगे सारी चीजों को, तो अगर आपने आधा कोई भी चैप्टर किया है तो वो करना आपका बिल्कुल बेकार है। आधा करने से अच्छा वो चैप्टर मत ही करना, क्योंकि उसके अंदर एक भी प्रोविजन आएगा तो आपका गलत माना जाएगा सवाल आंसर के अंदर, अगर आपने उस प्रोविजन को नहीं किया। इसके अंदर नोट्स देने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपने नकल मार के भी लिख लिया तो 10 ईयर के अंदर भी सोल्यूशन डाले हैं, बुक में भी जो सोल्यूशन डाले हैं वो एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं डाले हुए। क्यों सर एग्जाम के हिसाब से? क्योंकि जो चीजें हम चीजें कर रहे हैं उसके लिए अजम्पशन और नोट डालना बहुत जरूरी है एग्जामिनर, अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। उसके अंदर सॉल्यूशन दिया गया है लेकिन एग्जाम के हिसाब से सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। तो एग्जाम के हिसाब से मैं बताऊंगा किस किस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर लिखना चाहिए जाके। इसके बाद अगर हम और बात करें आगे रिटर्न की बात करें, तो रिटर्न को आप कभी भी पढ़ सकते हो। अगर हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं 11 नंबर पे, तो 12वें नंबर पे आप रिटर्न को पढ़ लीजिए। इसके अंदर आपको 2 डेज तो लग ही जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह है। हाँ, रिटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बिल्कुल जी हाँ, एग्जाम में थियोरिटिकल मोड में आएगा। जिसका इंटरनल होने वाला है, प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे करने वाले हैं, वो ITR 1 और ITR 2।
इसके बाद आपने कितने चैप्टर कर लिए हैं सर? 12 नंबर पे पहुंच गए हैं। 12 नंबर के बाद अभी भी हमारे देखो तो 4 चैप्टर बाकी है। तो 12 नंबर के बाद अब 13वें नंबर पे आप इस चैप्टर को उठा सकते हो। 13वें नंबर पे आप इस चैप्टर को उठा सकते हो। इसके अंदर कितने दिन लगेंगे आपके? 5 डेज लग जाएंगे लगभग लगभग, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 14वें नंबर पे आप क्या उठाओगे सर? पार्टनरशिप उठाओगे 14 नंबर पे। 14वें नंबर पे पार्टनरशिप उठाओगे, इसके अंदर भी 3 डेज लग जाएंगे। इसमें बेसिक कुछ कैलकुलेशन है, ठीक है ना। इसके बाद 15 और 16 नंबर जो हमारे चैप्टर बच गए हैं वो बच गए हैं केस स्टडी। और केस स्टडी के साथ साथ एक और कोई चैप्टर कौन सा बच गया, कौन सा बच गया, लगभग लगभग सारे कंप्लीट हो गए, 7 8 9। हाँ, एक चैप्टर ये केस स्टडी का बच गया है हमारा, और बस यही हमारे चैप्टर थे। अब डेज अगर हम काउंट करें, एक आध चैप्टर बीच में मिस हो गया हो तो वो मैनेज हो जाएगा। डेज काउंट करें तो 2 दिन, इसके बाद यहाँ पे 3 दिन, मैं अभी आपके सामने डेज काउंट करता हूँ, और 2 दिन, 12 दिन, मैंने 2 दिन कह दिया 12 दिन को, देख रहे हो कितनी गलती हो रही है। इसके बाद अगर इसके अंदर देखा जाए तो 5 दिन, आगे देखा जाए तो आपके 10 दिन, और देखा जाए तो 7 दिन, और देखा जाए सेट ऑफ में 2 दिन, सेट ऑफ के अंदर 2 दिन, क्लबिंग के अंदर 2 दिन, और ये जितने भी टाइम बताए मैंने वो टाइम बताए जो बिल्कुल लेजेंड है। इसके अंदर आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत सकते। इसके बाद डिडक्शन में देखा जाए तो 3 दिन। इसके बाद एग्रीकल्चर में देखा जाए तो एग्रीकल्चर का मैंने टाइम ही नहीं लिखा, चलो 2 दिन इसके लिए है। और एग्जेम्प्टेड इनकम के लिए 1 दिन है हमारा। इसके बाद रिटर्न्स के लिए आपको 2 दिन लग ही जाएंगे, 2 से 3 दिन लग जाएंगे बल्कि रिटर्न्स के लिए। पार्टनरशिप के लिए आपको लग जाएंगे 3 दिन, पार्टनरशिप के लिए 3 दिन। इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए मैंने बताया आपको 5 दिन लग जाएंगे। और नॉर्मली केस स्टडी को करोगे तो 4 दिन, 3 4 दिन तो केस स्टडी में भी लग जाएंगे। तो ये हमारे सारे नंबर डेज हो जाते हैं। अगर हम डेज को भी कैलकुलेट कर लें तो कितने टाइम बचते हैं? देखिए आप 2 + 3 + 2 + ओहो 2 + 3 + 12 + 5 + 10 + 7 2, ये टोटल 65 दिन हो रहे हैं। आप ऑलमोस्ट आप 65 दिन के आसपास ये टोटल हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भैया ये चीज़ें इतने दिन में होगी, जो रियलिटी है, फैक्ट है, मैंने बता दिया। अगर आप बिल्कुल भी छुट्टी वगैरह नहीं करते तब 65 दिन बच जाएंगे। आपको मैंने बताया आपके पास ऑलमोस्ट 70 डेज ही है, और एग्ज़ाम के अंदर छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो आपका एक बहुत सारी आपकी उम्मीदें होगी। आप ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे होगे कि मैं आईएएस ऑफिसर की तैयारी करूंगा, मैं कैट की तैयारी करूंगा, एमबीए की तैयारी करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सारा सपना चूर का चूर हो जाएगा अगर आप अभी भी पढ़ना चालू नहीं करेंगे। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को मान लीजिएगा आप वो इंसान ही नहीं है जो कि पढ़ना चाहते हो। अगर आप रियली में पढ़ना चाहते हो तो उठो और पढ़ने लग जाओ। पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए वो भी मैं बता दूं। तो ये तो प्लान हो गया हमारा स्टडी कैसे पढ़ना चाहिए हमें। सर सिंपल सी बात है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बुक खरीदना पड़ेगा हमें। बुक कितने की भी आए आपको लेना पड़ेगा, जैसे मैंने बता दिया। इसके बाद प्लस आपके पास 10 ईयर होना चाहिए। 10 ईयर के साथ साथ आपके पास सारे के सारे स्टडी मटेरियल होना चाहिए। नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, और कैलकुलेटर होना चाहिए। मोबाइल फोन कैलकुलेशन में काम मत लाना, ठीक है ना। तो कैलकुलेटर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास रखना है और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। सर कहाँ से पढ़े? आपको यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल मिल जाता है, तो यूट्यूब पे पढ़िएगा। मैं बता दूं आपका असेसमेंट ईयर जो लगेगा 25-26 लगेगा। यूट्यूब पे ढेरों वीडियो मेरी पिछले साल की भी पड़ी हुई है, लेकिन वो जीरो है। कुछ चीज़ें तो काम की है और कुछ चीज़ें काम की नहीं है, लेकिन ये तय करना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन सी चीज़ें काम की है और कौन सी चीज़ें काम की नहीं है। तो आप लेटेस्ट वीडियो से हमेशा पढ़िए। और कुछ बच्चे सीए की वीडियो अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर काफ़ी आगे की चीज़ें भी कराई जा रही हैं जो आपके काम की नहीं है। तो आप एक तरीके से उलझ के रह जाओगे इसके अंदर। तो सिंपल सी बात है कि आप ना बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा है उसको बिल्कुल फॉलो कर लीजिए टॉपिक वाइज। एक तो आपको यूट्यूब का ऑप्शन मिल गया, हमारे चैनल पे भी वीडियो डल रहा है। नंबर 2, आप कहीं पे भी जाके ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। जो भी फीस का, मुझे आई डोंट नो फीस का स्ट्रक्चर क्या है, ऑफलाइन जाके आप नियर बाई कहीं पे पता करके पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई बोले सीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तेरा भी सिलेबस कवर कर लूंगा, तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस होगा ही नहीं। वो सिर्फ सीए का कराते जाएंगे और बाकी बोलेंगे छोड़ देंगे। जहाँ प्रॉपरली बीकॉम के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वहीं पर आपको जाके पढ़ना होगा। इसके बाद बात करें तो तीसरे नंबर, कोई भी आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे भी अवेलेबल है। वहाँ से जाके ऑनलाइन आप कोर्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जो भी सूटेबल लगे। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल होता है
जो कि अभी 399 रुपीज़ का आपका एक कोर्स मिल जाता है। हमारे पास इसके अंदर लाइव क्लास, पीडीएफ क्लास, सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम 3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर बेसिकली कवर कर रहे हैं, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स। जिसको अगर अच्छा लगता है, डेमो देख के अच्छा लग रहा हो, वीडियो देख के लग रहा हो, तो आप डिले मत करिए, ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आप बहुत ही ब्रिलियंट अपने आप को समझ रहे हैं और अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो ये एक आपकी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। जो बच्चे वर्किंग है वो तो डेफिनेटली आप लाइव क्लासेस का सहारा लीजिए और सिस्टमेटिक कंटेंट का सहारा लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं 200, 300, 500 रुपए बचा करके या फिर 1000, 1500 रुपए बचा करके, तो पूरा साल खराब हो जाएगा और पूरे साल में आपका इतना नुकसान होने वाला है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं है। क्या पता ग्रेजुएशन के बाद आपकी 50,000 महीने की सैलरी लग जाए और आप पूरे साल खराब होने की वजह से 6 लाख का तो ऐसे ही आपका नुकसान हो गया। तो आप इस चीज़ों को समझिएगा, आपके पास लिमिटेड टाइम है। और उन लड़कियों को मैं बोलना चाहूँगा खास करके, जो अगर आप घर पे बैठे हो तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बोला जाता है कि लड़की लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आप लड़की इस बात को, सच्चाई को समझना होगा कि लड़की लड़कों में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क होता है बाहर जाने को, फ़र्क होता है बाहर काम करने से रिलेटेड, फ़र्क होता है लिबर्टी को लेके। तो आप समझ जाइए, आपके पास गर्ल्स, आपको अगर अपने आप को समाज के अंदर बहुत अच्छा ले जाना है तो आपको पास एक ही रास्ता बचता है, पढ़ना। और पढ़ना भी अच्छे तरीके से पढ़ना, जो कि समाज में नाम हो कि तुमने पढ़ा है। आपके मन जब मान जाए कि भाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और मैंने बहुत अच्छी चीज़ें कर ली है, जब आपके दिल से आवाज़ आने लग जाए ना कि भाई मजा आ गया इस चीज में, तब समझना आपने वो काम कर लिया है। लेकिन अगर डर लगे ना कि ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का ना आ जाए, तो समझ लेना आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है उस चैप्टर का। तो बस मुझे यही बताना था। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपके पास समय बहुत कम है तो बताना जरूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, जहां से भी पढ़ना है आप पढ़िए, लेकिन आपके पास टाइम कम बचा है। ये चीजें मैंने बता दिया। इनकम टैक्स में बहुत लोगों की वाट लग जाती है लास्ट टाइम पे। अगर एक बार इसके अंदर अगर मान लिया जाए कोई बच्चा अगर इनकम टैक्स में फेल हो जाता है ना, तो अगले साल उसके लिए दोबारा पढ़ना पड़ता है बिल्कुल स्क्रैच से, क्योंकि हर साल इनकम टैक्स क्या हो जाता है हमारा, बदल जाता है। और एक बात बता दूं, अगले साल इनकम टैक्स बिल जो नया पास हुआ है हमारा, डायरेक्ट को टैक्स जो पास हुआ है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे बदलाव है। तो ऐसे ही आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो इनकम टैक्स का पेपर ना पास करना, मान के चलो एक तरीके से अपने लिए किसी जन्म का पाप का फल पा लेना, उसी तरीके से है आपका। तो आप, सिंपल सी बात करूं मैं, तो बिल्कुल भी डिले मत करिए आप। सिंपल सी चीज है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पेपर दीजिए। अब कई बच्चों के मन में ये भी भावना होता है कि पेपर चेक नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। भाई पेपर दे के आओ, अगर आप पास नहीं होते, पेपर आप निकलवा के घर पे मंगवा सकते हो, उसको चैलेंज कर सकते हो और फिर आप अपने रिवैल्यूएशन में अपने पास कर सकते हो। इतना अधिकार तो आपके पास है ही है। लेकिन अगर आपने पेपर ही खराब किया तो आपके पास कोई अधिकार भी, सारे अधिकार तो हैं लेकिन आप उसका यूज भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए, हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। डोंट डिले, मैंने बता दिया। लास्ट में जाते जाते मैं अपने थोड़ा सा कोर्स का भी प्रमोट कर दूं कि मेरा ऑनलाइन कोर्सेज जो है अवेलेबल है, और बहुत जो है 70 दिन 60 दिन के अकॉर्डिंग हमने उसको कस्टमाइज करने वाले हैं। सभी वीडियो पे स्टार भी लगा दिया है। लाइव क्लासेस चल रही है। हाउस प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ है। मैनेजमेंट के अंदर लगभग कोर्स खत्म होने वाला है। इनकम टैक्स और इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।